हेलो प्यारे बच्चों। आज इस सेशन में इस लेक्चर में हम लेक्चर 3 जो है इसमें हम पॉलिनोमियल के और बहुत ही मजबूत सवाल पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और याद रखो बेटा, जो 2 सेशन मैंने आप लोग को पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आज का सेशन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, वो सारा कंटेंट मैंने इस क्लास में आपके लिए लाया है। बेटा इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्लासेस, ये जो ऑनलाइन हमारा जो सेशन है, ये सभी बच्चों के लिए, जो ऑफलाइन क्लासेस करे उन्हीं के लिए भी है। अगर मान लिया कोई बच्चों को अगर कोई क्लास समझ में नहीं आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत वो क्लास राहुल सर ऑनलाइन में जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा और देख लेगा कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो क्लास हम लोगों ने जो बनाया ये यूनिक है, ये सभी बच्चों के लिए, ये कल्मेश्वर तहसील के सभी बच्चों के लिए हमने ये सेशन की शुरुआत की है। तो बेटा आज का जो सेशन है, इसकी शुरुआत करने के पहले मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग का जो टारगेट था कि भाई 100 में से 100 लाना, तो 100 में से 100 लाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको बताया। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो डाउट सॉल्व करना पड़ेगा। आपको टीचर से डाउट सॉल्व करना है, स्कूल में डाउट सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट में आके डाउट सॉल्व करो, लेकिन कोई भी डाउट को आपको पेंडिंग नहीं रखना है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले अगर मैथ्स में, अगर मैंने सोच लिया कि मैथ्स में 100 में से 100 लाना है, तो मैथ्स में 100 में से 100 लाना बहुत ईजी है। आप बोलेंगे सर इतना ईजी कैसे क्या हो गया? भाई बहुत ईजी है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आए वाले रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं जो सॉल्व करने के लिए दूंगा, डीपीपी दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन और ये नोट्स इतना अगर आपने कर लिया ना भाई, तो समझ जाओ एक एक चैप्टर आपको पूरा परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपको एनसीईआरटी पूरा करना है। और साथ में एक बार एनसीईआरटी होने के बाद आप आरडी शर्मा के क्वेश्चन करो और प्रीवियस क्वेश्चन करो। ये 3 अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ ये चैप्टर, हर एक चैप्टर आपके लिए मजबूत बनेगा और आने वाले दिनों में आपका मैथ्स एकदम तगड़ा बन के आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बेटा, चलो क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो है इस क्लास में मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बट आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, स्प्लिटिंग मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, तो बहुत सारे मेथड जो होता है वो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आज आप लोग को लास्ट में ये बताऊंगा, ज्ञान की बात बताऊंगा भाई कि इस पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आपको पता चल जाएगा ना, तो वो अगर आपने सबसे पहले कर लिया तो समझ जाओ कि आपका मोस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल खत्म होने के चांसेस रहेंगे, मतलब तगड़ा बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते क्लास की। कोई क्लास को अधूरा नहीं देखेगा, पूरा क्लास को देखना है, मजे भी करना है, एंजॉय भी करना है और साथ साथ में पढ़ाई भी करना है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना है, कि बहुत लोड ले लिया भाई 10वीं का और उसके बाद पढ़ाई करें, अल्टीमेट आउटपुट 0 बनेगा। समझ में आ रहा? हमारे ऊपर भी बहुत काम होता है, इसके मतलब नहीं कि भाई लोड में, प्रेशर में आपको पढ़ा है। आपको दिख रहा होगा कि अभी भी मैं जो जिस एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये तभी बनता है भाई जब आप रिलैक्स काल्म माइंड से बिल्कुल आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हो। समझ में आ रहा? और पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 10वीं का जो रिजल्ट रहेगा आपका, या 10 का जो रिजल्ट रहेगा, वो आपको हर एक जगह पे शो करना पड़ेगा। कोई कहीं पे भी जाओ, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ, आपको हर जगह पे ये रिजल्ट को शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10th रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर योर करियर। आया समझ में? तो इसको बिल्कुल खराब नहीं करना बेटा, इसको आपको जितना ज्यादा तगड़ा आप बना सकते हो उतना ज्यादा तगड़ा बनाओ, मतलब इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आया समझ में? चलो, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि ये दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज द कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे सर इसको क्यों बोला जाता है? मैंने इसके पहले भी बोला था, जहां पे जिस एक्सप्रेशन में, जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये अगर आपने देखा, ये अगर आपने एक्सप्रेशन देखा, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री 2 हो गया। और डिग्री जब 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आज हम लोग सीखेंगे, देखो भाई इसमें ना थोड़ा सा और मैं आपको चेंजेस करके बता देता हूँ। ये जो है ना एक्स स्क्वायर होना बहुत कंपलसरी है, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा तो भी चलेगा।
लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म वहां पे होना कंपलसरी है, तभी हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ये बात आपको माइंड में फिक्स करके रखना है, समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सामने, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो इसके तीन टाइप हो सकते हैं फिर अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि भाई सी नहीं है, सी उड़ा दिया मैंने। तीसरा ये भी हो सकता है भाई, आया समझ में? और चौथा ये भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर वहां पे होना जरूरी है, बाकी हो ना हो एक्स स्क्वायर वहां पे होना जरूरी है, आया समझ में? तो जब जब हमें ऐसा दिखेगा कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूब नहीं, डिग्री हाईएस्ट पावर इज 2, तभी बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके सामने हम लोग चलते कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? चलो ये वाले में इसमें चलते, फाइंड द रूट्स ऑफ द, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम बताते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। याद रखो, एक क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द रूट्स, और आपको मैंने इसके पहले बोला था कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक जीरो मिलेगा, एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो दो एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक है तो तीन एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री जो है वो 2 है। सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको आपको इक्वल टू जीरो बनाना, ठीक है? इक्वल टू जीरो बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप। आ रहा समझ में? किसी को नींद तो नहीं आ रही? सोना नहीं बेटा, सोना मना है। बहुत मजे करेंगे हम लोग क्लास में, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैथ्स का क्लास है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है। बस थोड़ा टाइम आप मुझे दे दो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्लास में डांस वूस करूँगा, मजे ही करेंगे, एंजॉय ही करेंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करना है। देखो बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं, एंजॉय करो क्लास को, एंजॉय करो यार, डोंट वरी, प्रेशर मत लो। ऐसा मत समझो कि सर डांट रहे, आप डांटेंगे, बिल्कुल डांटेंगे, क्योंकि हमारा हक है कि आपको डांटना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पढ़ना भी, क्योंकि मुझे आपका उस लेवल का रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट मैं मांगता हूँ ना वो आपको बिल्कुल मैं ला के दिखाऊंगा, बस आपको उस तरीके से मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वल टू जीरो बनाना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब लास्ट टर्म को, देखो भाई ध्यान से सुन लो, व्हाट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग? लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है? लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 होता है 12, समझ लो, बात समझ लो। लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया, 12 आता है, उसको मैंने साइड में लिख के रख दिया। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अब 12 का ऐसे फैक्टर निकालना है, 12 का ऐसे फैक्टर निकालना है कि उनका सम -8 होना चाहिए। आया समझ में? बहुत सिंपल, लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अकेला है। कोएफिशिएंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी साइन रहेगा वो सभी को लेना है साथ। 6 के सामने प्लस था, 2 के सामने प्लस था, दोनों को लेके 12 बना दिया। अब इसके ऐसा फैक्टर निकालना है कि उनका सम, उन फैक्टर का सम -8 आना चाहिए। अब आप देखोगे इसका जो फैक्टर होता है 3 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 3 होता है, 12 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 2 होता है। अब इसका सम करें तो 7 आता है, इसका सम करें तो 7 आता है, इसका सम करें 13 आता है, इसका 8 आता है, इसका भी 8 आता है। ये सारे फैक्टर नहीं चलेगा यार, क्योंकि मुझे सम तो -8 चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मेरा -8 सम तभी होगा जब मैं इसको -6 इंटू -2 टुकड़े करूंगा, दो अलग अलग टुकड़े करूंगा। -6 इंटू -2 इज -12, मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन भी सेम आना चाहिए और दोनों का सम भी वो एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि 12 इक्वल टू कैन बी रिटन एज -6 इंटू -2 एंड -6 -2 इज इक्वल टू -8। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो अभी मेरे को मिल गया ना फैक्टर की, कौन सा फैक्टर मेरे को जुगाड़ करना है। अब मेरे को लिखने का तरीका कैसे रहेगा, पहला जो टर्म रहेगा वो एज इट इज, लास्ट वाला सम भी एज इट इज इक्वल टू 0। पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को लिख दिया, साइन के साथ लिखना होता है हर बार, याद रखो। और ये -8 जो ना, इसके दो टुकड़े बना दिया मैंने पहला टुकड़ा लिख दिया -2x, दूसरा टुकड़ा लिख दिया -6x। अब इसको देखो, आप इसको -6 -2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का सम माइनस ही दिया ना, बट मैंने -2 पहले इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 था। आया समझ में? तो मैंने -8x को टुकड़े किया, -2x -6x। आया समझ में? अब तो बहुत आसान हो गया है, यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से कॉमन लेना। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा बेटा, 2x कॉमन जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा बोलो, x -1 रहेगा। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, -6, अंदर क्या रहेगा, x -1 इज इक्वल टू
जीरो। आपको दिख रहा होगा कि x माइनस वन दो बार है, इसको पहले एक बार लिखो और 2x माइनस सिक्स ये दूसरी बार लिखो इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है, ये मेरा मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो बनेगा या तो ये जीरो बनेगा। कोई तो भी एक जीरो है तभी तो उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आपने दो जीरो निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आया समझ में? किसी को डाउट? मुझे लगता है सभी बच्चों को ये टेक्निक समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिक जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मेथड ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। समझ में आ रहा है? क्या करना आगे एक बार बता रहा हूँ, लास्ट टर्म और फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपको इसके से ढेर सारे फैक्टर निकालना है और उन फैक्टर में से ऐसा फैक्टर को सिलेक्ट करना है जिनका सम -8 आना चाहिए। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 क्यों नहीं लिया? भाई 6 प्लस 2 तो 8 होता है, मुझे तो -8 चाहिए, तो मुझे तो फैक्टर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने इसके -6 इंटू -2 का भी फैक्टर जुगाड़ किया। आया समझ में? चलो, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। सामने का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। दैट मीन्स इसके दो जीरो मिलेंगे, दो एक्स की वैल्यू मिलेगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हम सामने चलेंगे। सो नया सवाल आ गया। ये सवाल भी हम फाइंड द रूट्स यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सेम सवाल है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन मैं इसको भी करवा के दे देता हूँ बेटा, आपको चिंता नहीं करना है। जो भी आपके दिमाग में डाउट जाता है आप बिल्कुल पूछो। 6x² -x -2 इज इक्वल टू 0। भाई हमारा टेक्निक इज सिंपल। क्या टेक्निक था हमारा ये टेक्निक था कि लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो। आया समझ में? अब लास्ट कांस्टेंट में कौन है बेटा? -2, नॉट 2, -2। और फर्स्ट कोएफिशिएंट में कौन है? +6। तो इसका दोनों का सम होगा -12। अब फैक्टर जो निकाला है वो -12 के निकाला है। इसके पहले हमने 12 के निकाले थे। देखो दोनों में फर्क भी समझ लो। 12 के फैक्टर मतलब ये प्लस है, इसलिए या तो दोनों प्लस वाले फैक्टर रहेंगे या तो दोनों माइनस वाले फैक्टर रहेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस। ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि एक फैक्टर 3 हो गया दूसरा फैक्टर -4 हो गया, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपको -12 के फैक्टर निकालना है, तो एक फैक्टर प्लस में रहेगा एक फैक्टर माइनस रहेगा 100%। यही आपका रहेगा। जैसे 12 के 3 इंटू 4 होता है, लेकिन -12 के करना है तो 3 इंटू -4 करना पड़ेगा या -3 इंटू 4 करना पड़ेगा। एक आपका फैक्टर माइनस में रहेगा। समझ में आ रहा है? या तो 6 इंटू -2 करना पड़ेगा या -2 इंटू 6 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या तो 12 इंटू -1 करना पड़ेगा या +1 इंटू -12 करना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंट क्योंकि -12 था। अब इसमें से आपको ऐसा फैक्टर को सिलेक्ट करना है कि उनका सम -1 आना चाहिए, क्योंकि बीच में जो है ना बेटा, यहाँ पे जो बीच में है वो कौन है बोलो? -1। आया समझ में? अब -1 कैसे लाओगे? आपको दिख रहा होगा ये, अगर -1 लाने के लिए आपको पता है -1 तभी आएगा जब बड़े नंबर के सामने -1 रहेगा। ऐसा फैक्टर आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें जो बड़े नंबर के सामने -1 होगा। यहाँ पे देखो -3 इंटू 4, सो -3 + 4 अगर आपने किया तो इसका आंसर 1 आता है, नॉट -1। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किया 3 - 4, क्योंकि 3, इसको देखो यार, इसको देखो 3 प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों का सम करके देखना है, तो 3 - 4, तो इसका आंसर आता है -1। मतलब आपको ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करना है कि जिसका सम -1 आना चाहिए। तो ऑब्वियस है यार कि जो बड़ा नंबर होगा वो निगेटिव होना चाहिए। तो ये फैक्टर मैं सिलेक्ट करूँ। चलो इसको लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म जो है उसको भी एज इट इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज, और इसके टुकड़े दो बनाएंगे। दो टुकड़े में आप या तो पहले इसको लिखो या तो पहले इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 3 को पहले लिख रहे तो 3 के सामने प्लस साइन है तो 3x, और 4 को बाद में लिख रहे तो 4 के सामने माइनस साइन है तो -4। बहुत सिंपल। चलो अभी कॉमन निकाल, यहाँ से कॉमन जाएगा 3x, अंदर बचेगा 2x + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई, जब भी माइनस साइन आता है यहाँ पे तो माइनस कॉमन निकालना जरूरी होता है। तो माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस साइन कॉमन निकाला मतलब माइनस यहाँ से भी निकालोगे माइनस यहाँ से भी निकालोगे। तो जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकलता है तो यहाँ पे प्लस बन जाता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? तो माइनस का कॉमन निकाला, 2 भी कॉमन निकाला, 2 निकालने के बाद यहाँ पे 2x बचेगा, ये माइनस जाने के बाद यहाँ पे प्लस बचेगा, 2 जाने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 0। याद रखना ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस साइन के साथ ही बाहर निकालो
और जब माइनस साइन के साथ बाहर निकालोगे तो ये साइन ऑटोमेटिक चेंज होके प्लस में चला जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो ये होगा 2x + 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x = 1 तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और 3x = 2 तो x = 2/2। इस तरीके से आपके दो जीरो मिलेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि लीनियर मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बेटा। किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? सबको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस करके लिखो। किसी का अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो भी आप कमेंट में लिखो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बिल्कुल फीडबैक दो भाई, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि यार मैं अलग से टाइम निकाल के, आपको पता है मेरा सवेरे से शाम तक का पूरा टाइम पैक होता है, उसके बाद भी मैं ये लेक्चर को शूट कर रहा हूँ। ये एनर्जी मैं कहीं और से नहीं, बस आप लोगों से मेरे को ये एनर्जी मिल रही है। अगेन अगर आप फीडबैक दोगे, अच्छा फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी बहुत बूस्ट करेगी और मैं और बहुत अच्छा काम करूंगा आप लोग के लिए। ये बात आपको याद रखना। तो चलो सामने चलते। हाँ भाई, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीख लिया कि जीरोस वगैरह कैसे निकालना है। अभी आएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कैसे? देखो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो क्या होता है। एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया x² + bx + c और ये एक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 बना दिया, इक्वेशन बन गया। ये पॉलिनोमियल में आपको दो जीरो मिलेगी, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जितनी डिग्री उतने जीरो मिलते हैं, मैक्सिमम जीरो दो मिलेंगे। अब मुझे क्या करना है कि उन जीरो को कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाना, याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो दो जीरो मिलेंगे, इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरो मिलेंगे, एक जीरो को मैं अल्फा मानता हूँ और दूसरा जीरो को मैं बीटा मानता हूँ। मतलब एक एक्स की जो वैल्यू मिलेगी उसको अल्फा मानता हूँ और दूसरे एक्स की वैल्यू जो मिलेगी उसको बीटा मानता हूँ। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक अल्फा, एक जीरो रहेगा अल्फा और दूसरा जीरो रहेगा बीटा। अब आपको क्या करना है, रिलेशन करना है। तो ये कुछ याद करके रखना है, ये जो फॉर्मूला है मैं आपको जो बता रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस, और ये आपको प्रूफ भी करना है, डेफिनेटली प्रूफ हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस मतलब व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है, आया समझ में? व्हाट इज b? b इज नथिंग बट, आपको दिख रहा होगा व्हाट इज b? b इज नथिंग बट इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज a? a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, माइनस साइन तो रहेगा, ये माइनस साइन रहेगा। b इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x और a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द, फॉर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो क्या करना है आपको, पहले जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और a और b की वैल्यू निकालना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है कि सेम आ रहा कि नहीं। 100% सेम आएगा तो वेरीफाइड, तो आपको दो नंबर मिल जाएगा। एंड दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/x। c इज नथिंग बट कांस्टेंट, आपको पता है c इज नथिंग, और a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x²। So these are these two formulas are very important for calculating the sum of zeros and product of zeros. कोई डाउट किसी को? ये फॉर्मूले आपको याद करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर सवाल आया तो 2 नंबर इसमें मिलेंगे और 2 नंबर इसके में, 4 नंबर का आपका सवाल आएगा भाई। और कुछ नहीं करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस निकालना है। एक जीरो को अल्फा मानना है, दूसरा जीरो को बीटा मानना है। दो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक एक्स की वैल्यू अल्फा रहेगी, दूसरी एक्स की वैल्यू बीटा रहेगी और सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा। फिर आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके एबीसी तो मिल जाएगा ऑब्वियसली। जैसे मैंने एक दे दिया -3x² + 5x - 7 = 0। तो जब मैं इसको, इस पॉलिनोमियल को और इस इक्वेशन को अगर मैं अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको दिख रहा है कि x² को छोड़ के a की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, -3। आपको ये बात प्रॉपर फोकस करना है कि x² यहां से छोड़ दो, x² यहां से छोड़ दो। यहाँ पे x² के सामने -3 है, यहाँ पे x² के सामने a है, तो a बन जाएगा -3।
एक्स को यहां से काट दो, एक्स को यहां से काट दो, तो बी बनेगा +5, साइन के साथ लेना है बेटा, और सी बनेगा -7। आज समझ में? तो इस तरीके से आपको एबीसी निकालना पड़ेगा। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको आप वो ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करो, इक्वेट करो, एबीसी की वैल्यू निकालो। आप इसको मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो, एक अल्फा और बीटा निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा करो, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू डालो, आपका डेफिनेटली आंसर सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू बीटा करो, राइट हैंड साइड में सी बाय करो, आपका डेफिनेटली आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों फॉर्मूले वेरीफाइड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, चिंता नहीं करना, ये आपको नोट करके रखना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलो भाई सामने चलते। हाँ, ये सवाल आपका आ गया भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मैं इसको बहुत सिस्टमैटिक सॉल्व करके देता हूँ, आपको पूरा ध्यान से देखना है, कोई डाउट जाता तो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है। चलो सवाल को सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। So this is my quadratic polynomial. The given quadratic polynomial is, और quadratic equation ये दिया है, the given quadratic polynomial is 3x² plus 10x plus 7√3 is equal to 0। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसमें लास्ट आपको पता है पहले जीरोस निकालना है, इक्वल टू जीरो तो कर दिया मैंने, अब जीरोस निकालने के लिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, पहले आप ऐसा कर लो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको कंपेयर करो, कंपेयर विद, मतलब एक एक चीज निकाल कर रख लेंगे, ax² + bx + c = 0। चलो कंपेयर करने के बाद आपको दिख रहा होगा a कितना मिलेगा 3, x² यहां से काटो, x² यहां से काटो, b कितना मिलेगा बोलो 10, और c कितना मिलेगा 7√3। ये पहले निकाल कर रखो, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको स्टैंडर्ड के साथ इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है, चलो हमारा व्हाट इज माय टेक्निक, लास्ट कांस्टेंट को फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर। तो भाई इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करता हूँ रफ कैलकुलेशन, तो मैं 3 को 7√3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 21√3, क्योंकि मल्टीप्लाई बार बार का तो 7 × 3 21√3 तो रहेगा, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई रूट है नहीं। अब क्या होगा, हमें हमें इस 21√3 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि उनका सब्ट्रैक्शन या उनका सम 10 आना चाहिए। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो इसके जो फैक्टर पड़ेंगे, क्या फैक्टर पड़ेंगे, 21 के हो गए 7 × 3√3, ठीक है, तो 7 + 3 10, बट यहाँ पे √3 नहीं है ना, उनको थोड़ी देर में निकाल दें, ठीक है। इसके और कैसे फैक्टर गिरेंगे, 21√3 के और कैसे फैक्टर गिरेंगे, 21 को 3 × 7√3 भी कर सकते हैं, वेरी गुड, और दिस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ इंटू 7√3, ठीक है। तो ये आंसर तो यहाँ पे √3 होगा यार क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा आपका √3 है, 3x² + 10√3x + 7√3, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो 10√3x है, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा b की जो वैल्यू है वो 10√3 लिखता हूँ, b की वैल्यू 10√3x है। चलो तो हम इसको जब फैक्टर करेंगे, मैं अगेन इसके फैक्टर गिराता हूँ, तो मुझे दिख रहा है 21√3 के फैक्टर करूंगा 7 × 3√3, आया समझ में। अब ये जो 3 है, ये 3, अब हमें इसका सम करना है, तो ये 3 को मैं अगेन दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, 7 × 3 को मैं √3 × √3 लिखता हूँ, और ये आपका √3 एज इट इज, एक √3 इसके बाद जाएगा, नहीं हो रहा यार, स्टॉप कर।